पहले जो है मैथ्स के अंदर जो है हमारे मनोज सर हैं, बीटेक आईआईटी दिल्ली, एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, और गेट की इनकी ऑल इंडिया रैंक 383 थी। यूपीएससी 2019 इन्होंने क्वालिफाई कर रखा है मीन्स। मनोज सर को 8 साल का एक्सपीरियंस है, और इनका तो सबको पता ही है, और इन्हीं के ऊपर इतने बढ़िया बढ़िया जो है रिव्यूज आए थे। तो आपने अभी तक कोर्स लिया होगा तो आप इनको जान ही गए होंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका यूनिट नंबर 2 में। वही कॉम्प्लेक्स सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है इसका, यूनिट 2 का। ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे लॉरेंट सीरीज है, ये सब हम पढ़ेंगे। मैक्लॉरिन सीरीज, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसे दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। ये पहले लॉरेंट सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मल मैपिंग। कॉन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है जब हम पढ़ेंगे, तो तब हम डिस्कस करेंगे। हैं, तो अभी हम जल्दी से इसको क्या नाम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो लॉरेंट सीरीज क्या है? लॉरेंट सीरीज आपकी होगी क्या? लॉरेंट सीरीज होगी कि जो टेलर सीरीज थी, जो आपने टेलर सीरीज पढ़ी है पिछले क्या नाम सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा, या आपने ये फर्स्ट यूनिट आपके इसी करंट सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट में पढ़ेगी टेलर सीरीज। तो जो टेलर सीरीज है उसकी जनरल फॉर्म को ही आपको लॉरेंट सीरीज में बदल दिया गया है। मतलब कि जनरल फॉर्म ऑफ द टेलर सीरीज कॉल्ड द लॉरेंट सीरीज, ये समझिए। ठीक है, अगर हम किसी फंक्शन को जैसे कि इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, जेड माइनस जेड नॉट की पावर्स में लिखना चाहते हैं, तो उस फंक्शन को ना कि वो हम सिंपल टेलर सीरीज से नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, क्योंकि अब एफ जेड मान लो सिंगुलर भी होगा, क्योंकि जेड माइनस जेड नोट है। जेड माइनस जेड नोट का मतलब कि जेड नोट पे वो फंक्शन, मतलब आपका क्या सिंगुलर पॉइंट आ रहा है, तो अब वहां पे क्या है, वहां प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए वो कि उसमें नहीं लिखा जाता। तो अब इसका फायदा मतलब इसका क्या नाम, इसका तरीका ये है कि जेड माइनस जेड नोट की फॉर्म में लिख लो आप। ठीक है, तो उसकी पावर बना के लिख लीजिए। तो इसको क्या करता है कि एफ जेड को आप क्या करोगे कि टेलर सीरीज से जब नहीं लिख पाते तो लॉरेंट सीरीज से लिखो। तो इसलिए हम क्या है, लॉरेंट सीरीज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर दोनों को इंक्लूड कर सकते हो आप। जैसे कि यहाँ पे -1/2 +1/2। ठीक है, इस तरह से -1 +1 ये सब इंक्लूड हो जाएंगे, और ये सिंगुलरिटीज को भी क्वालिफाई करते हैं, जबकि टेलर सीरीज में ये सुविधा, ये मतलब ये फैसिलिटी नहीं है। जो लॉरेंट सीरीज क्या है, कन्वर्ज होती है। अब इसके कन्वर्जेंस का जो फाइनली आप वो करोगे, तो इसका फॉर्मूला आएगा कि एनुलस कि आर जो रेडियस है, आर से आर के बीच में होगी। मान लो ये, इसको हमने स्मॉल आर मान लीजिए। कैसे? ये जब कन्वर्ज करके आप इसे सोल्व करोगे, अभी मैं इसका सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, बस आपको बता कि आप एक रेडियस है आर, तो ये आपका स्मॉल आर मान लीजिए आर नोट, आर नोट से और कैपिटल आर के बीच में होगी। अब आर नोट से कैपिटल आर के बीच में तो क्या होगा, तो एनुलस बन गया ना वो, तो मतलब इस तरह का एनुलस कि मान लीजिए एक ये है और एक ये है। इसकी रेडियस क्या होगी, आर नोट होगी, और इसकी रेडियस क्या होगी, कैपिटल आर। तो आर नोट से आर के बीच में मतलब ये, तो ये आपका एनुलस एरिया आ गया, तो एनुलस पोर्शन आ गया। तो इसी तरह से आपको क्या आ गया, लॉरेंट सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट कन्वर्जेस इन एन एनुलस। ठीक है, अब लॉरेंट थ्योरम पढ़ लेते हैं। लॉरेंट थ्योरम बस लॉरेंट सीरीज ही है, मतलब वहां से ही इजाद हुई है। तो लॉरेंट थ्योरम क्या है कि एफजेड बी एनालिटिक, लेट एफजेड बी एनालिटिकल फंक्शन, एनालिटिक है डोमेन डी में। ठीक है, जिसमें टू कंसेंट्रिक सर्कल्स है। ठीक है, अब डोमेन दे रखी, मान लीजिए कोई एरिया दे दिया, ये पूरा एरिया। ठीक है, ये पूरा जो सी वन के अंदर सारा एरिया, और सी की बाउंड्री भी इंक्लूड है। ठीक है, और उसके अंदर मान लीजिए क्या आपका पूरा, मान लीजिए यहाँ पे एक डोमेन है, ये पूरी मान लो, थोड़ी देर के लिए मैं ऐसी बना रहा हूँ ये डोमेन, और इसे मैं पूरे एरिया को ब्लू कलर से ऐसा, ये पूरा जो अब मैंने स्क्वायर बनाया, इसको मैंने पूरा ब्लू कर दिया। अब इस ब्लू के अंदर मैंने दो सर्कल्स को ड्रॉ कर दिया, सी वन और सी टू को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये पूरी डोमेन है डी। इस डी डोमेन के अंदर ये दोनों सर्किल आ गए। अब दोनों सर्किल आ गए जिनका सेंटर आपका क्या है, जेड नोट है। तो अब ये एनुलस बना रहा है। ठीक है, देखो ये आपका सर्किल, ये वाला सी वन, और ये बाहर वाला सी वन, और ये वाला सी टू। तो ये जो एनुलस बना, ये जो पूरा एनुलस बना, तो इसी को ही क्या करें, ये जेड माइनस जेड नोट, जेड माइनस जेड नोट। ठीक है, अब जेड किस पर होगा, जेड होगा इसके अंदर, जेड होगा इन दोनों सर्किल के बीच का एरिया। ठीक है ना, जेड होगा इन दोनों सर्किल के बीच का एरिया। ठीक है, अब और जेड माइनस जेड नोट यहाँ से, ये इसकी डिस्टेंस लेंगे हम, जेड माइनस जेड नोट। अब ये किस किस के बीच में, जेड माइनस जेड नोट जो डिस्टेंस होगी, वो कहाँ होगी, वो जेड माइनस जेड नोट डिस्टेंस होगी आर वन और आर टू के बीच की होगी। तो ये एनुलस को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रही है। ये वाली ये थ्योरी यही तो है कि जो हम लोरेंट सीरीज पढ़ रहे हैं, तो एनुलस को डिफाइन कर रही है कि इसकी, जैसे ऊपर मैंने बताया था कि ये आर कोई रेडियस है, वो आर नोट से कैपिटल आर के बीच में, तो क्या डिफाइन करी, एनुलस को डिफाइन कर दिया। तो यही आपकी लोरेंट थ्योरम है। तो कहने का मतलब, अगर हम लेट एफ जेड बी एनालिटिकल इन द डोमेन कंटेनिंग टू कंसेंट्रिक सर्कल सी वन एंड सी टू विद सेंटर जेड नोट एंड एनुलस बिटवीन देम। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि एफ जेड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द लोरेंट सीरीज। अब ये एफ जेड जो फंक्शन है जिसको हमें डिफाइन करना है, उसे आप क्या लोरेंट सीरीज से डिफाइन कर सकते हो। और लोरेंट सीरीज क्या है, लोरेंट सीरीज ये है कि टेलर सीरीज का जनरलाइज फॉर्म लोरेंट सीरीज है। जैसे कि एफ जेड बराबर, अब ये था ए एन, जो कि आपका कोफिशिएंट है कोई ए एन, जेड माइनस जेड नोट। अब हमने डिस्कस किया था, इसे जेड माइनस जेड नोट की फॉर्म में लिखी जा सकती है, क्योंकि जेड नोट तो आपका सिंगुलर पॉइंट हो गया, और उसकी पावर आ सकती है, फ्रैक्शंस भी हो सकती है। तो जेड माइनस जेड नोट की पावर एन
पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती है। इसे कहां से कहां तक ऐड किया हमने, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक, और इसको हमने क्या बोल दिया, रियल पार्ट, प्लस n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, z माइनस z नॉट। अब देखो दोनों पावर इंक्लूड होगी इसमें, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव पावर इंक्लूड हो रही है, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पावर इंक्लूड हो रही है। तो ये आपका प्रिंसिपल पार्ट हो गया, बी एन अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, और समीशन कहां से कहां तक है, एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक है। अगर इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देंगे तो इक्वल टू ए नोट, क्योंकि एन इक्वल टू 0 से शुरू कर रहे हैं, ए वन जेड माइनस जेड नोट प्लस ए टू जेड माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर, प्लस अप टू कहां तक, इन्फिनिटी तक। प्लस अब जो सेकंड टर्म है प्रिंसिपल पार्ट, उसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, बी वन अपॉन जेड माइनस जेड नोट प्लस बी टू अपॉन जेड माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर, प्लस अप टू इन्फिनिटी तक, ये चलता रहेगा। तो दोनों को हमने, दोनों टर्म्स को, जो रेगुलर पार्ट है ये वाला और आपका प्रिंसिपल पार्ट है ये वाला, दोनों को हमने क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया, ये आ गया। तो अब इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, लॉरेंट सीरीज बोल रहे हैं। ये क्या होगी, लॉरेंट सीरीज में ए नोट ए वन ए टू बी नोट बी वन बी टू, ये सब आपको क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे, उसमें कंडीशंस दी होगी। अब ये क्या है, कोफिशिएंट है, बी वन बी ए वन बी वन ए नोट, ये क्या कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ द लॉरेंट सीरीज कहलाएंगे। और ये क्या, इंटीग्रल्स, अब आपको क्या कहां से निकलेंगे, इंटीग्रल से निकलेंगे। तो कहां से मिलेंगे, गिवन बाय द इंटीग्रल्स। अब कैसे निकलेंगे, मान लीजिए ए एन है, तो ठीक है, ये आपका कौन से पार्ट का, रियल पार्ट का, रियल पार्ट का ए एन कैसे निकलेगा, कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, 1/2 पाई आई, इंटीग्रेशन किस पे करोगे, सिंपली आपका क्लोज कर्व पे, क्लोज पाथ पे करोगे। ये आप इसे कंटूर पूरा बोल दो, जो भी आपका माना है वो बोल दो, ठीक है, ये सी कर्व पे, ठीक है। और इसे एफ जेड एस जेड स्टार अपॉन जेड स्टार माइनस जेड नोट एन प्लस वन डी जेड, और जेड स्टार का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये नोटेशन के लिए अलग, ठीक। अब यहाँ पे बी एन क्या होगा, बी एन इक्वल टू 1/2 पाई आई समेशन, ठीक है, जेड स्टार माइनस जेड नोट अपॉन, सॉरी, इसकी पावर एन माइनस वन, एफ जेड स्टार डी जेड स्टार, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर हमने 2 बोल दी, और ऊपर जो थी इक्वेशन नंबर हमने 1 बोल दी थी, जो आपकी लॉरेंट सीरीज थी उसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, और उसके कोफिशिएंट को हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये आपकी याद होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, ये जो है C1 और C2, इनको हम कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, पूरे इसको काउंटर क्लॉकवाइज इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, अराउंड द सिंपल क्लोज पाथ। क्लोज पाथ कौन सा था, C, दैट लाइज इन द एनुलस इन इनर सर्किल, ठीक है, वो हम पढ़ ही चुके हैं। अगर इसमें यहाँ पे देखिए, अगर बी एन इक्वल टू ए माइनस एन, बी एन इक्वल टू ए माइनस वन है, तो नाउ वी आर टेकिंग ऑल वैल्यूज ऑफ एन। तो यही तो मतलब हुआ कि हम अब क्या करें कि बी एन इक्वल टू ए माइनस एन, यानी कि हम पॉजिटिव वैल्यू भी ले रहे हैं और नेगेटिव वैल्यू भी ले रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम सारी वैल्यू ले रहे हैं एन की। तो इक्वेशन क्या, इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, एफ जेड इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू इन्फिनिटी से यानी कि माइनस इन्फिनिटी से, ये आपका माइनस इन्फिनिटी और ये आपका प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगी, ठीक है। ये पूरी की पूरी कंबाइंड होकर ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक। आपकी इक्वेशन नंबर जो 1 है वो पूरी कंबाइंड होने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने एन की जगह वहां पर क्या पुट कर दिया है, माइनस एन पुट कर दिया है, ठीक है। तो वो किस फॉर्म में आ जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक। यहाँ पे ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ये, ठीक है, ये वाली इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में आ जाएगी, बस, ठीक। और हाँ, अब जो कोफिशिएंट निकलेगा वो ए एन ही निकालो, ए एन बराबर 1/2 पाई आई, और इंटीग्रेशन एफ जेड स्टार अपॉन जेड स्टार माइनस जेड नोट एन की पावर, इसकी पावर एन प्लस वन डी जेड, जहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 0 प्लस माइनस, क्योंकि हमने दोनों वैल्यू ले रहे हैं ना अब एन की, क्योंकि अब ये पूरी एक जनरल फॉर्मूला बना दिया हमने, ठीक है। अब इस पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है, फाइंड लॉरेंट सीरीज ऑफ जेड स्क्वायर ई की पावर 1/z विद सेंटर ओ, यानी कि ओ जीरो, सेंटर जीरो है, मतलब ओरिजिन पे है, ठीक है। तो फाइंड द लॉरेंट सीरीज, अब ये लॉरेंट सीरीज क्या होगी, e की पावर z का क्या होता है एक्सटेंशन, समेशन n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी z की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू, कैसा होगा, क्योंकि हम अपने पिछले जो यूनिट में क्विक रिवीजन किया था उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, क्या हो जाएगा, 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस, इस तरह से। तो ये क्या है, मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक। अब इसे रिप्लेस कर देंगे जेड को 1 बाई जेड से, क्योंकि हमने क्या देखा, ई की पावर 1 बाई जेड का करना है हमें पहले, तो यहाँ पे ई की पावर 1 बाई जेड का करेंगे, जेड स्क्वायर से हमें प्रॉब्लम नहीं, ई की पावर 1 बाई जेड का एक्सटेंशन चाहिए, तभी तो लॉरेंट सीरीज हमें कर पाएंगे उसमें। तो हम क्या कर देंगे, जेड को रिप्लेस कर देंगे 1 बाई जेड से, ठीक है। अब हमें क्या मिल जाएगी, लॉरेंट सीरीज मिल जाएगी, क्योंकि लॉरेंट सीरीज में यही तो था कि हम उसमें फ्रैक्शन में भी ले रहे थे, तो जेड स्क्वायर ई की पावर 1 बाई टू, क्योंकि सॉरी 1 बाई जेड, ठीक है। तो ये जेड हो गया, तो अब जेड स्क्वायर तो बाहर हो गया, और ई की पावर 1 बाई जेड को आपने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल जेड प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल जेड स्क्वायर, इस तरह से आ गया। तो इसकी कैलकुलेशन करके आपने क्या किया, ये लिया है, और यहाँ पे जेड, मोड जेड क्या है, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि मोड जेड की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी कि सर्किल पॉइंट कहने का मतलब पॉइंट हुआ है, ठीक है। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये कह रहा है कंप्यूट द लॉरेंट सीरीज ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है हमें,
ये फंक्शन है जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन अराउंड जेड नॉट इक्वल टू आयोटा। ठीक है, ये पॉइंट है। क्वेश्चन ये है कि कंप्यूट द लॉरेंट सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन अराउंड जेड नॉट इक्वल टू आयोटा। ठीक है, अब इसमें दूसरा पार्ट ये कहता है स्पेसिफाई द रीजन वेयर फंक्शन इज वैलिड। हमें वो रीजन निकालना है जहाँ पे फंक्शन वैलिड है, यानी कि कहने को तो इसकी डोमेन निकालनी है। ठीक है, डोमेन निकाल लियो। डिटरमाइन द प्रिंसिपल पार्ट। प्रिंसिपल पार्ट कौन सा था? बी एन समेशन एन इक्वल टू कहाँ से 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो बी एन अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा? बी एन अपॉन हो जाएगा जेड नोट जेड स्टार माइनस जेड नोट की पावर एन वाला पार्ट ऑफ लोरेंट सीरीज। ठीक है, तो ये अब सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा? एफ जेड फंक्शन हमें ये गिवन है, ये तो हमें गिवन है। ठीक है, अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लो। पार्शियल फ्रैक्शन करके ये आ जाएगा आपका। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया, ये आ गया। अब क्योंकि ये जो पार्ट है 1 अपॉन जेड प्लस आई, ठीक है, ये एनालिटिक होगा किस पे? जेड इक्वल टू आई पे। उसमें बोल भी रखा है ना, यू शुड हैव टेलर एक्सपेंशन। अगर एनालिटिक है तो टेलर का एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? अब यहाँ से क्या करोगे आप? 1 अपॉन जेड आई इक्वल टू 1 अपॉन टू आई डॉट, इसमें से आपने 1 अपॉन टू आई कॉमन ले लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक करोगे ना, इसमें ये रहा 1 अपॉन टू, इसमें से आपने क्या किया? आई कॉमन ले लिया। ठीक है, 1 अपॉन टू आई कॉमन ले लिया, तो एफ जेड क्या है? फंक्शन, फंक्शन की आपने वैल्यू पुट कर दी। ठीक, यहाँ पे एफ फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी। ठीक, तो उसमें क्या हुआ? आपने आई जब ये टू, अगर इसे वो करोगे आप, टू आई कॉमन ले लिया, यहाँ से टू आई कॉमन लेके तो जेड माइनस आई, जेड माइनस आई अपॉन टू आई हो जाएगा। ठीक है, अब इसका होने के बाद क्या होगा? ये कहाँ आ गया? ये यहाँ पे होना था, एक सेकंड में इसे, ठीक है यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये है इक्वल टू 1 अपॉन टू आई। ये है। ठीक है, ये अब इस पे आप क्या सीरीज लगा दोगे। ठीक है, सीरीज लगाने के बाद क्या है? ये आ गया, क्योंकि ये एक्स बन गया एक तरह से, ये वाला पोर्शन है ना आपका, ये एक्स बन गया। ठीक है ना, अब ये जो इसमें एक्स पार्ट है उसी पे ही सीरीज लगेगी ना, तो क्या हुआ फिर? ये इसके बाद लॉरेंट सीरीज के एक्सपेंशन किया 1 अपॉन टू, ये ठीक है, और 1 अपॉन टू, 1 अपॉन टू आई समेशन माइनस, ये आ गया। जो आपने लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन कर रहे हो वो है ये। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 1 अपॉन टू, 1 अपॉन जेड माइनस आई प्लस 1 अपॉन फोर आई। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कर दी, और यहाँ माइनस जेड माइनस आई अपॉन टू आई की पावर एन। ठीक है, ये हो गया क्लियर। एक सेकेंड। हम्म, ठीक है, समझ में आ गया। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, दोबारा से हम पढ़ लेते हैं। इसमें बोला है कि कंप्यूट द लॉरेंट सीरीज ऑफ द फंक्शन। इसकी लॉरेंट सीरीज हमें निकालनी है अराउंड जेड नॉट इक्वल टू आयोटा। ठीक है, फिर स्पेसिफाई द रीजन वेयर द फंक्शन इज वैलिड। हमें वो भी रीजन बताना है जहाँ पे फंक्शन ये वैलिड होगा। एंड डिटरमाइन द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज। हमें लॉरेंट सीरीज का प्रिंसिपल पार्ट भी निकालना है। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि हमें फंक्शन ये दिया हुआ है। इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने। कैसे डिवाइड कर लिया? इस तरह से मान लो, देखो जैसे कि बराबर इसे लिखो, जेड अपॉन जेड प्लस आई होगा, और एक जेड माइनस आई होगा, ऐसे लिखा जा सकता है। अब हम इसका वो करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। इसके पार्शियल फ्रैक्शन ये आ गए, दो पार्ट में डिवाइड करके। ठीक है, ये आ गया। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे जेड इक्वल टू, एक तो आई, यहाँ से नीचे से जेड इक्वल टू आई, और एक जेड इक्वल टू माइनस आई। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन में क्या हुआ कि जेड इक्वल टू आई पे एनालिटिक है। यहाँ पे बोला ना कि कंप्यूट द लॉरेंट्ज़ियन फंक्शन अराउंड जेड इक्वल टू आई। अब तो यहाँ पे ये है कि जेड वन एल, क्योंकि ये जो है ये जेड इक्वल टू आई पे क्या हो जाएगा? एनालिटिक हो जाता है। ठीक है, एनालिटिक मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि क्या होता है कि उस पे ये एनालिटिक होगा। अब इसका मतलब इसका टेलर एक्सपेंशन हो सकता है, तो अब हम इसका टेलर एक्सपेंशन करेंगे। अब टेलर एक्सपेंशन करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें मैनिपुलेशन करेंगे। मैनिपुलेशन कैसे किया हमने? मान लीजिए इसमें 1 अपॉन आई से 1 अपॉन टू आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसमें 1 अपॉन टू आयोटा से यहाँ पर हमने नीचे से इसे डिवाइड कर दिया, और ऊपर भी हमने टू आई से, मगर वो टू आई इसे इसे यहाँ पे वो कर दो कि इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है 1 अपॉन टू आई, ठीक है, इंटू यहाँ पे ऐसे लिख लो 1 प्लस जेड माइनस आई अपॉन टू आई। ठीक है, ये है, ये ऐसे लिखा हुआ है 1 अपॉन। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो टू आई की इधर मल्टीप्लाई हुई, तो जेड माइनस आई प्लस टू आई कितना हो गया? जेड प्लस आई, और टू आई ऊपर चला गया, वो टू आई से ये टू आई कट जाएगा, तो ओवरऑल तो यही आ गया ना, 1 अपॉन जेड प्लस आई। तो हमने ऐसा क्यों करा? हमने ये फंक्शन बनाने के लिए करा 1 प्लस एक्स टाइप, 1 प्लस एक्स, क्योंकि इसका एक्सपेंशन भी तो तभी होगा ना, 1 अपॉन जेड का उस तरह से जो हम एक्सपेंशन का एक्सपेंशन तो तभी होगा ना। तो अब हम इसे जो टेलर सीरीज में लिखना चाहे 1 अपॉन टू आई, तो ये आ गया, ये रहा 1 अपॉन टू आई। और ये जो जितना ये पोर्शन आया है, ये वाला पोर्शन, ये आपका टेलर सीरीज का की फॉर्म में हमने इसे लिख लिया, इसको, ये जो पोर्शन है, ये इसको हमने क्या टेलर सीरीज की फॉर्म में लिख लिया, ये वाला। ठीक है, अब
अब जब इसे लिख लोगे, इसे इसे ऊपर ले जाओगे तो पावर -1 हो जाएगी, और जब पावर -1 हो जाती है तो वो पावर, अब टेलर सीरीज के जब एक्सपेंशन करोगे तो समेशन n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, वो पावर वो -1, अभी इसकी पावर यहाँ पे 1 है, अब ऊपर ले जाओगे इसे, भाई 1/2 ऊपर लेके इसकी पावर -1, वो -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, वो कैसे है, वो आप जब टेलर सीरीज पढ़ रहे हो तो तब सब वहां पे पता होती है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा उसे। ठीक है, तो वो इसी वजह से, तो ये क्या हो गया, माइनस का हो गया, तो अब ये माइनस का हो गया x, तो इसे क्या करा, इसकी पावर n। ठीक है, इसकी पावर n, ये टेलर सीरीज का एक्सपेंशन बता रहा है। ठीक है, अब इससे लोरेंट सीरीज क्या निकलेगी, अब देखो यहाँ पे एफ जेड बराबर, हमने एफ जेड का लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन करना है 1/2 1/z - i, ये तो था ही इसमें, ये वाला, ये। ठीक है, हमें करना है इसका 1/z+ i का। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1/z+i, ये 1/z+i है, यहाँ पे देखो ऊपर 1/z+i का हमने किया ना, ये रहा 1/z+i, इनपुट कर दिया, और जब पुट कर दिया सिंपल, अब कैलकुलेशन 1/2 1/z - i प्लस 1/2, और 1/2 i क्या 4i हो गया, और ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर ही रखी है। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल पार्ट क्या होगा, जो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और जो कन्वर्जेंस का रीजन क्या होगा, कन्वर्जेंस जो ये z - i का मोड 2 से इंफिनिटी के बीच में क्या करेगा, ये वेरी करेगा। ठीक है, 2 से इंफिनिटी के बीच में क्या कर जाएगा, ये वेरी करेगा कन्वर्जेंस के लिए। अब बात वही है कि ये बता क्या रहा है, ये यही बता रहा है कि आपका जो एनुलस है, मतलब एनुलस इस तरह से है, जो ये और ये, मान लो आपकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक 2 होगी, और उसके बाद कितनी भी एंड तक जाती रहेगी, ये यहाँ से ये रीजन, ये इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब आते हैं कोची रेसिड्यू इंटीग्रल मेथड। कोची रेसिड्यू इंटीग्रल मेथड